Good afternoon. Okay, Sandeep, you have tried. It is easy. I have told you it is very easy. You can easily do it. Right? Good afternoon, Uplabdi. Okay. So before starting with any of your tests, what Nehal and Nupur is talking about, okay, first we will complete our chapter. Okay, बहुत दिनों से हमारा चैप्टर चल रहा है. आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. ओके ओके. So आप लोगों ने ट्राई करा. It is easy. It is simple, right? You just have to put the formula and you will get the answer, right, Sandeep? ओके इट्स ओके आयुषी. जो नहीं मिला उसे हम डिस्कस आज नहीं करेंगे. मैंने आपको बताया था आज मैं आप लोगों से पूछूंगी. टुडे आई विल आस्क यू. ओके एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस. राइट. Okay, if I'm sending anybody the video request, do you accept that? Do you able to accept that, children? Means when I am sending you any request to on your video, did you receive that? So if you have any problem and you're not getting it, just write me here. I will send you video request so that I can also see you live and you can talk to me instead of typing. Right? विष्णु चैप्टर रीड करा. संदीप चैप्टर रीड करा. विष्णु, नेहल, प्रांजल, आयुषी. Why so less people are connected? Where are other of your classmates? बात नहीं होती है आपकी. Tell them to connect online and attend the classes. Okay, Apeksha, good. So now shall we start with the chapter? Okay. तो यहाँ तक तो हमने करा था उस दिन. राइट. हमारे पास दो बचे थे जिसमें हमें करना था नेम सेल एंड सेल रेंज और दूसरा था यूज नेम रेंज इन द फॉर्मूला. ये दो हमारे बचे. ठीक है. You can assign the what happened? What happened, Ayushi? Stop typing now. Okay, should I start now? Stop typing that. That is why I've asked you before that. Shall we start? Okay, listen to me now. So you can assign a detective names to the cell and the range of the cell you work within the worksheet. Okay, आप उसको cell को name दे सकते हो. You can assign them. Okay, and make it easier to identify the cell contents. हम उसको easy कर सकते हैं ताकि हम उनके cell contents को identify कर सकें. A range is a simply a group of related cells. रेंज क्या है. हमने रेंज की बात हमेशा करी है जब मैंने आपको बताया था कि G4 से लेकर G14 तक, G5 से लेकर G15 तक, G5 से लेकर G14 तक. तो ये हमारी सेल रेंज थी जिसकी हम बात कर रहे हैं. और अ रेंज कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल ऑल्सो. राइट. ऐसा नहीं है कि रेंज की अगर हमने बात करी है तो वो बहुत बड़ी ही होगी. राइट. कि उसमें नंबर पुट है बहुत सारे और फिर हम उसको काउंटिंग पे डाल रहे हैं.
इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, सिंगल सेल कैन ऑल्सो बिकम अ रेंज। अब आप देखेंगे असाइन अ नेम रेंज। ठीक है, अब हम नेम देंगे रेंज को हमारी। सबसे पहले फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला के, हम हमेशा पहले फॉर्मूला टैब पे जाएंगे। ठीक है, select the range you want to name. Should I write on the board also? Okay, I will write. Okay, okay. नाउ सी, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम फॉर्मूला टैब पे तो हमें भी हैव टू गो। तो हम सबसे पहले फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके, फॉर्मूले टैब पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम सेलेक्ट द रेंज यू वांट टू नेम। अब हम वो रेंज सेलेक्ट करनी है हमें जिसको हमें नेम देना है। ठीक है, सपोज कर लो आपकी ये रेंज है, आपने लिख रखा है 200, 100, 500 एक्सेट्रा, कुछ भी लिखा हुआ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस रेंज को सेलेक्ट करो। ठीक है, सेलेक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेलेक्ट रेंज। ठीक है, हम अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन क्लिक ऑन डिफाइन नेम। अब हम किस पे क्लिक कर देंगे, डिफाइन नेम पे। जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ऊपर हमारे पास मेन्यू में ऑप्शन आएगा जो कि होगा डिफाइन नेम। ठीक है, डिफाइन करेंगे हम नेम को। द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस डिफाइन नेम का हमारे पास डायलॉग बॉक्स will be given with the dialog box। ठीक है, हमारे पास इससे रिलेटेड हमारा जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास उसका what happened, ओके, तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, और डायलॉग बॉक्स हमारा जो ओपन होगा, सपोज हमने ये सेलेक्ट करा, ये हमने सेलेक्ट करा, हम डिफाइन नेम में गए, डिफाइन नेम के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, ओके, फिर टाइप अ न्यू नेम फॉर रेंज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वहां पे हम लोग अपना जो भी रेंज का हमें नेम देना है वो हम टाइप करेंगे। ठीक है, अब आपके इसमें इन्होंने दिया है नोटबुक। ठीक है, इसने उसका नाम क्या दे दिया है, नोटबुक। उस रेंज को इन्होंने दिया है नोटबुक, तो हम उस रेंज को यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे अपनी बुक्स में, आप लोग देखेंगे ये आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा ऐसा। ठीक है, तो अब इसमें आपको दिया हुआ है, आप लोग नोट देखेंगे अच्छे से, अगर लुक इट इन योर बुक्स, कि आपको एक डायलॉग बॉक्स देगा और फिर उसमें आपको नेम देना है। ठीक है, यू हैव टू गिव नेम। ठीक है, लुक इनटू योर बुक प्लीज। तो आप देखेंगे उसमें इन्होंने नेम दिया है, स्कोप दिया है, तो वहां पे नेम में आ गया नोटबुक। ठीक है, अब आप उसको नेम दे दिया आपने नोटबुक।
एक्सेल असाइन द नेम टू द सेल, ठीक है, एक्सेल ने उसको नेम असाइन कर रखा है, ठीक है, नोटबुक। आप उसको क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द नेम। अब हमारा जो नेम दिया हुआ है उसके नीचे हमें एरो बना हुआ दिखेगा, ठीक है, उस एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक द रेंज नेम, ठीक है। अब हम उस पे जाके जो हमारा नेम रेंज है उस पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे, ओके। और तो हम क्या, वहां पे हमें क्या मिलेगा, वो एक्सेल डिस्प्लेज एंड हाईलाइट्स द सेल रेंज। अब एक्सेल क्या कर देगा, उसको पूरा का पूरा डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, उसको हाईलाइट कर देगा। आया समझ में सबको? यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम सेल्स एंड सेल रेंज, सेल रेंज का नेम आ गया, ओके, उसको डिस्प्ले कर दिया। समझ आया? एवरीबॉडी, ओके, ठीक है। तो जो बेसिक बेसिक स्टेप्स है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने स्टार्ट किया पहले फॉर्मूला बार से, फॉर्मूला बार से हमने रेंज सेलेक्ट करा, रेंज सेलेक्ट करी, हमने डिफाइन करा, उसको नेम दिया, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका डिफाइन नेम का, फिर आप उसको नेम गिवन करोगे और फिर आप उस रेंज को जो है डाउन एरो जो आपका बना हुआ है उस पर क्लिक करके उस रेंज नेम को सेलेक्ट करोगे और फाइनली आपके पास क्या होगा, एक्सेल डिस्प्लेज एंड हाईलाइट्स द सेल रेंज, ठीक है, आपकी जो भी सेल रेंज है उसको वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, उसको शो कर देगा, उसको हाईलाइट कर देगा, ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव यूज नेम रेंज इन द फॉर्मूला, ठीक है, you can refer to an entire group of cell in the formula by referring the range name, ठीक है, आप रेंज का नेम देके आप अपने एंटायर जो आपकी रेंज है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वही बात आ गई, सबसे पहले आप हमेशा फॉर्मूला पे वर्क कर रहे हो तो आप पहले फॉर्मूला बार पे क्लिक करोगे, ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे, क्लिक ऑन द सेल, आप उस सेल पे क्लिक करोगे विच यू वांट टू असाइन टू अ फॉर्मूला, ठीक है, जो सेल आपको फॉर्मूला के लिए अप्लाई करना है ऑब्वियसली आप वहीं पे क्लिक करोगे। नंबर 2 पॉइंट पे देखेंगे आप लोग, इसने इक्वल्स टू सम, ठीक है, टोटल पे जाके उस सेल को इसने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, देन स्टार्ट और क्रिएट द फॉर्मूला यू वांट टू अप्लाई, ठीक है, अब आपको जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसपे भी आप उसको स्टार्ट कर दोगे या फिर उसको क्रिएट कर दोगे, तो स्टार्ट और क्रिएट द फॉर्मूला यू वांट टू अप्लाई, या तो आप फॉर्मूला को स्टार्ट करो लिख के या आप उसको क्रिएट करो जैसे हम करते हैं इक्वल्स टू सम करके उसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वैसे। तो थर्ड थर्ड आपका हो गया इक्वल्स टू सम आपने लिख दिया, ठीक है, व्हेन यू आर रेडी टू इंसर्ट अ रेंज इनटू द फॉर्मूला क्लिक यूज इन फॉर्मूला, ठीक है, अब आप किस पे चले जाओगे, यूज इन फॉर्मूला पे। एक बार जब आपने अपना फॉर्मूला नेम दे दिया तो आप यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करोगे एंड देन क्लिक ऑन रेंज नेम। और फिफ्थ पॉइंट आप देखेंगे आपकी रेंज नेम आ गई, नोटबुक दी हुई है सबसे पहले वो शो हो गई आपको, पॉइंट नंबर 5 4 दोनों देखो अच्छे से, 4 में यूज इन अ फॉर्मूला पे क्लिक करोगे, वहां से आप नोटबुक पे क्लिक करोगे, ठीक है, सेल ऑटोमेटिकली इंसर्ट द रेंज नेम। अब क्या होगा, आपका रेंज का जो नेम है वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। समझ आया? इतना समझ आया सबको?
विष्णु समझ आ गया? श्योर? ओके, ओके, ठीक है। तो नाउ कंटिन्यू क्रिएटिंग द फॉर्मूला एज नीडेड। आपको जहां भी फॉर्मूला पुट करना है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो जैसे आप हमेशा क्रिएट करते हो। ठीक है, एंड प्रेस द एंटर बटन फ्रॉम द कीबोर्ड। ऑब्वियसली अब जब आपने बना लिया है, फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है, तो यू विल गो फॉर एंटर। गुड प्रांजल, इफ यू हैव ट्राइड। हुआ आपसे? गुड, गुड। ओके, देन द फॉर्मूला रिजल्ट अपीयर इन द सेल। और फिर फाइनली जब आपका सेल का नेम डिटेक्ट हो गया है, रेफर्ड हो गया है, तो आपने लिखा सम, और सेल का नेम आ गया आपका नोटबुक। आपने लिखा सम नोटबुक, आपने लिखा सम। ठीक है, ये आपका सम, और यहाँ आ गया आपका सेल का नेम नोटबुक। ठीक है, ये आपका सेल नेम आ गया। ठीक है, ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये दोनों चीज आ गई, तो आंसर तो आना ही है। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। समझ आया? फॉर्मूला बार शोज द फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला बार पे क्या आ जाता है? हमारा फॉर्मूला शो हो जाता है, वो हमें शो हो जाएगा। और हमारे सेल में क्या दिखता है? हमें आंसर, वो हमें आंसर दिख जाएगा। समझ आया सबको? अच्छा, ठीक है। नेहाल नुपुर वापस से सुनो, अगर नहीं समझ आया तो एक बार बुक में अच्छे से देखो। पॉइंट नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, तो हम पहले फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बार पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम सेल को जो हमें चाहिए असाइन करना है फॉर्मूला, वहां पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हम हमेशा सेल पे क्लिक करते हैं, जो भी हमें सेल पे हमें आंसर चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, हम उस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट करोगे अपना फॉर्मूला, यानी कि आपको जो फॉर्मूला उस सेल रेंज में लगाना है आप उस पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 200, 100, 500, मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं ऐड का फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पे ऐड का फॉर्मूला, जैसे इन्होंने यहाँ पे ऐड का ही फॉर्मूला लगाया है, तो इन्होंने कर दिया इक्वल्स टू सम। ठीक है, अब ये सम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? दे आर रेडी टू इंसर्ट रेंज इनटू द फॉर्मूला। ठीक है, पूरी की पूरी रेंज को वो लोग इंसर्ट कर रहे हैं फॉर्मूला में यूजिंग दी फॉर्मूला बार। ठीक है, और वो क्या करें?
Okay. I'm sorry, students. Some network issue was there, so my network was lost. I'm back. Okay. Can you see me now, everyone? I'm sorry, it was some network issue. My network was lost. Can you hear me now, everyone? Okay. Really sorry, beta. Okay. Sure, the connection was lost. Right. So where were we, Nehal Nupur? Yes. So what we will do, अब हमने सेल रेंज को हमने जो नेम दे रखा था, वो हम फॉर्मूला के पास अपना वो सेल नेम इशू रेफर कर देंगे, उसको दिखा देंगे वहां पे। और वो हम कैसे करेंगे, हम क्लिक करेंगे रेंज नेम पे, तब हमारा जो रेंज का नेम है वो हमारे वहां पे फ्लैश होगा। राइट। एक्सेल ऑटोमेटिकली इंसर्ट द रेंज नेम। तो जैसे ही हम उसको देंगे, yes, same was me with me also. Lights were gone and it was disconnected. Okay, it's okay, Sandeep. In my also same situation came. Not to worry. It's okay. Right. So now press the enter key from the keyboard। और जब हम उस सेल का हमारे पास सेल हमने जब हमारे पास फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, सेल में हमारे पास सेल रेंज का नेम आ गया, तो फिर हमारे पास आंसर तो आएगा ही। तो फाइनली जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास नेम आ जाए। अभी समझ आया इतना सबको? निहल नुपुर समझ आया? Nehal, have you understood? Okay, they have left, right? वही तो दोबारा पूछ रहे थे। ओके, नो इशू। अभी इतना सबको समझ आया एवरीबॉडी? Ayushi, now you can hear me or not? Why, Sandeep? What happened? Okay, turning on my laptop. Okay, okay, okay. So now everybody is clear with the chapter? अभी चैप्टर सबको समझ आ गया? किसी को कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो पूछो। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा है इस बुक में, सॉरी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है फॉर्मूलाज, हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो मैं अब आपको एक फटाफट से क्विक रिवीजन दे रही हूँ। आपको जिसको भी कोई कुछ प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, प्लीज डू आस्क मी। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम चैप्टर वन हमारे कोर्स से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो हमने फॉर्मूलाज क्या होते हैं एक्सेल में ये हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास कंपैरिजन होता है, हमारे पास रेफरेंस फॉर्मूला होता है। तीनों के अंदर हमने पढ़े कि हम मैथमेटिकल में हमारे प्लस होता है, माइनस ऑपरेटर, हमारे लेस प्लस माइनस डिवीजन ये सब होते हैं। फिर हमने कंपैरिजन पढ़ा जिसमें हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि लेस देन, इक्वल्स टू, देन यू हैव, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये सारे के सारे साइंस हमने पढ़े। फिर हमारे पास रेफरेंस था जिसमें हमने कोलन स्पेस पढ़ा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि अब हमने जब फॉर्मूलाज का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है तो हम उनको पुट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्रिएट अ फॉर्मूला देखा।
कि हम फॉर्मूला क्रिएट कैसे करेंगे, हम सेल में कैसे करेंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मूला बार पे जाएंगे तो फॉर्मूला बार से हम किस पे क्लिक करेंगे, इक्वल्स टू साइन कहाँ पे लगाना है, कैसे हमारा फॉर्मूला पुट होगा, ये सब। फिर हमने पढ़ा कि अब हम फॉर्मूला को हमें कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, अपनी रेंज, सेल रेंज जो हमने दी हम उसको एक्सटेंड कर देंगे ड्रैग करके, तो हम उसको कॉपी कर लेंगे इजीली। ठीक है। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, सब सुनो अच्छे से। ठीक है, मैं सारा रिपीट कर रही हूँ, एक बार सब सुन लो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉपी करा फॉर्मूला को, क्या करा हमने अपनी रेंज को ड्रैग कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, उसको सेलेक्ट करके हमने ड्रैग करा, फाइनली हमने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया फॉर्मूला को, ताकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें एक बारी में हमारे ड्रैग करने से उसके आंसर हमें इजीली मिल जाए। फिर हमने पढ़ा डिस्प्ले फॉर्मूला, हम फॉर्मूला को डिस्प्ले कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला बार में जाएंगे, वहां पे हम शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और फाइनली हमें जितना भी हमने फॉर्मूला पुट करे हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला हमको दिख जाए कि हमने क्या फॉर्मूला पुट करा है, हमने प्लस करा है तो वो कौन कौन सी रेंज को इंक्लूड कर रहा है, कितने उसके अंदर सेल है, ये सारी डिटेलिंग हमें कैसे दिखेगी वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फंक्शंस, फॉर्मूला फंक्शंस का चैप्टर है तो फंक्शंस तो पढ़ना ही है। फिर हमने फंक्शंस पढ़ा कि वो एक प्री रिटर्न इनबिल्ट डिफाइंड फंक्शंस होते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, यूज फॉर योर कैलकुलेशंस, आप क्विकली और इजीली अपना कैलकुलेशंस उसमें कर सकते हो। उसमें आपका सम आता है, ऑटो सम आता है, एवरेज आता है, काउंट आता है, मैक्स आता है, ये सारे के सारे हमने पढ़े। फिर हमने कौन कौन सा टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, कौन कौन सी उनकी कैटेगरीज है वो हमने पढ़ी, क्यूब, डेट, टाइम, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल, ये सारे के सारे हमने पढ़े। लुक अप एंड रेफरेंस, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल, ओके, टैक्स, डेटाबेस, ये सारा। ठीक है। फिर हमने जो मेन कॉमनली यूज होने वाले जो मेन हमारे फंक्शंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, सम, राउंड, फाइनेंशियल, देन यू हैव मैक्स, मिनिमम, मीडियन, रेट, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हमने पढ़े, फंक्शंस पढ़े हमने इसके कि कहाँ पे क्या अप्लाई होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब हमने रिवाइज करा। देन हमने एंटर द फंक्शन, हम अब फंक्शन को कैसे एंटर करेंगे वो हमने पढ़ा। ठीक है, फॉर्मूला बार पे जाके इंसर्ट फॉर्मूला पे हम क्लिक करेंगे और वहीं से हमें जो है हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा इंसर्ट फंक्शन का, जहाँ पे जाके हम अपना पर्टिकुलर जो हमें अप्लाई करना है फंक्शन उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ वी कैन यूज सम कॉमन फंक्शंस, जो मेन मेन कॉमन फंक्शंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि हमारा ऑटो था। ठीक है, हमें कैसे उसे अप्लाई करना है, कि हमारा ऑटो सम ऑप्शन है उसको हमने रिवाइज करा के फॉर्मूला बार पे जाके हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, वहां से हम क्लिक करेंगे अपने कैलकुलेशंस पे। ठीक है, तो वहां पे जाके हम एक फॉर्मूला जो है वो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एवरेज, मैक्स, मिनिमम, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि अगर हम इफ यू आर कैलकुलेट द एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सेल कंप्यूटर प्रोडक्ट इन जनवरी, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू मई, जिसका हमने रेंज मैंने आपको बताया था कि सपोज कर लो उसमें आपके रेंज है G5 से लेकर G14 तक, है ना, यानी कि इतना हमारा डेटा उसमें ऑलरेडी फीड है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने करके भी देखा, संदीप ने किया और किसने किया, आयुषी ने किया और किसने किया था, तो ये सब आपने जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो आपने ट्राई भी करके देखा। फिर हमने पढ़ा था हाईएस्ट नंबर को हम लोग यूजिंग इन इंसर्ट फंक्शन बॉक्स को हम यूज करके कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो सारा हमने पढ़ा। ठीक है। देन डिटरमाइनिंग द लोएस्ट नंबर यूजिंग ऑटो सम ऑप्शन, अब ऑटो सम ऑप्शन को यूज करके जो लोएस्ट नंबर है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। उसमें भी हमने यही देखा कि हम अपना एक सेल सेलेक्ट करेंगे और उसी सेल को जिसको हमने सेलेक्ट करा है उसी के थ्रू हम आगे के जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करें। ठीक है। फिर हमने कैलकुलेट द लोन टर्म, अगर हमने लोन की बात करी जिसमें मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, मंथ ऑफ द नेम ऑफ द मंथ और फाइनली मंथली पेमेंट हमें कितना देना पड़ेगा, वो हम एग्जैक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है,
आपके एक्सेल में जो फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज दिए होते हैं उसकी हेल्प से हम इजीली लोन टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें इंटरेस्ट रेट बताई गई है, हमें नंबर ऑफ मंथ बताया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को अज्यूम करते हुए हम लोग हमारा मंथली पेमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, जिसको हम पीएमटी के थ्रू हमने उसको कैलकुलेट करा। ठीक है, फिर हमने बात करी आज नेम सेल्स और सेल रेंज। हमने सेल जो हमारा नेम है और सेल जो रेंज है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम उसको शो करेंगे, हाईलाइट करेंगे, वो हमने देखा। ठीक है, और लास्ट में जो मैंने आपको बताया, जब आपका और मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वी वर नॉट एबल टू रीच टू ईच अदर ऑनलाइन, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था फॉर अ वाइल। बट तो मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता रही हूँ कि हम पहले फॉर्मूला बार को सेलेक्ट करेंगे, वहां से हम लोग सेल पे क्लिक करेंगे जिस सेल पे हमें फॉर्मूला साइन करना है। ठीक है आयुषी, अब आप अच्छे से सुन लो टाइप करने की बजाय बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद अब यू आर रेडी टू इंसर्ट द रेंज इनटू द फॉर्मूला। ठीक है, अब आप अपनी रेंज को फॉर्मूला में इंसर्ट कर सकते हो यूज इन फॉर्मूला की वजह से, जहाँ पे आपका सेल का नेम दिया हुआ होगा। ठीक है, अब आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो फॉर्मूला को, एंड देन यू प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, आप कीबोर्ड पे जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, आपने फॉर्मूला लिख दिया, मैंने आपको बताया था आपने फॉर्मूला लिख दिया है, आपने उसके बाद अपना सेल रेंज का नेम दे दिया है, तो एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास आंसर 100% आए। ठीक है, ये कंप्लीट करता है हमारा चैप्टर नंबर 4। सबको समझ आया? एवरीबडी? एनी प्रॉब्लम नाउ? एनी प्रॉब्लम? Okay, so today almost we have done with the chapter, we have completed with the chapter, but we have almost we are about to complete with the class also, because only 2 minutes are left. So I'm not able to take your test which I have told you, so we'll continue this test in our next class. ठीक है, और उससे पहले आपको अब एक चीज जो करनी है वो है आपका important terms. You have to neatly start with your chapter number 4 in your notebooks. We no need to worry, chapter number 2 हमारा छूट गया है, we have already we have not gone through that chapter, हम उसे complete जरूर करेंगे। ठीक है, अब हमारा जब चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, देन विल स्विच टू चैप्टर नंबर 2, जो मैंने आपका लेफ्ट कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द confusion might be, I was thinking we'll be meeting soon together and we'll completing that chapter in the class itself, but not possible. So now we'll do this chapter in we'll do it online, and I'm try my best that I can explain you nicely this chapter, because it is all about number system. ठीक है, ये सारा का सारा नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको इस चैप्टर को आप सबको अच्छे से समझना है whenever we'll start with this chapter. ओके, और अभी के लिए आपको करना है important terms which is on your page number 63. 63 पे दिया हुआ है आपका इम्पोर्टेंट टर्म्स, आपको डे एंड डेट डालना है आज का, नाइसली चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, एंड देन योर इम्पोर्टेंट टर्म्स। आपको अपना वर्क बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा आप हमेशा, हम लोग अपने स्कूल में अपने जब आप मेरे साथ होते थे, यू यूज टू डू योर वर्क, जैसे आप करते आए हो, जो आपका पैटर्न है उसी तरीके से आपको कंटिन्यूस अपना वर्क करना है। ठीक है, you have to write your class, sorry, you have to write the chapter name, chapter number, you have to write date,
ओके, एंड यू हैव टू राइट द हेडिंग इम्पोर्टेंट टर्म्स। और आपके इसमें 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं, वो चारों के चारों आपको अपनी कॉपीज में लिखने हैं। यू हैव टू नोट डाउन दैट। ओके, उसके बाद आप एक बार वापस आप चैप्टर को रीड करेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन और कुछ भी है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज अपनी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और विद इन टू 2 or 3 classes we will complete with the our exercise as well as our question and answers also, ठीक है। I have already sent you the question answers and MCQs everything of chapter 3 also. Okay, I can't send personally to everyone, it is not possible. Go through your this group of classes and see in that. Okay, जो चीज हम कर चुके हैं चैप्टर 3 में हमने कर ली, चैप्टर 4 अब हम कंप्लीट कर लिया है, अब हम करने वाले हैं। तो फिर तो यू प्लीज कंप्लीट दैट। ओके, मैंने लॉन्ग के साथ शॉर्ट भी भेजे हैं और उसके अलावा मैंने बोर्ड पे भी कराए हैं, ठीक है। And still if you are having confusion, you are not finding that, I will send once more, but I will send on the group only. I will not able to send you personally. Okay, see in the group only, ठीक है। So do complete the homework which I have given you। एक तो आपको करना है आपका एक्सरसाइजेस, जिसमें आपका फिलअप्स है, आपका टिक द करेक्ट है, ये सब आपको बुक रीड करनी है, चैप्टर रीड करना है, चैप्टर 4, एंड यू हैव टू ट्राई एट योर होम आल्सो इन योर लैपटॉप कंप्यूटर इफ यू कैन। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज डू इट। ओके, okay, bye all of you and take care, have a nice time, thank you, bye।